अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सही कहा जाए तो कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुस्लिम समाज बेबस, मजबूर और लाचार और इस सिस्टम का एक हिस्सा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मुसलमानों को लेकर पूरे मुल्क में सख्तियां बरती जा रही है। अगर बंगाल की कैफियत को हम अपनी नजरों से देख लेते हैं तो सिर्फ अब ये सवाल पूछकर अपने आप को तीसमार का समझना भी गलत होगा कि कांग्रेस क्या कर रही है, क्योंकि अगर कर्नाटक की बात कही जाए तो मुसलमानों पर ज्यादती की बातें तो कही जाती है। अब कांग्रेस भाजपा हुकूमतों में क्या अंतर और क्या फर्क है, बंगाल की बात तो सभी देख रहे हैं और समझ में आ भी रहा है। लेकिन बतौर मुसलमान हम कर क्या रहे हैं? अब बेलगाम में राम सेना की जानिब से अभी हाल ही में जो पाबंदी हिजाब से हटाई गई थी, उस फैसले को लेकर भगवा शाल की मुहिम राम सेना की जानिब से चलाई जा रही है। आज राम सेना के कारकुनान को हिरासत में लिया तो गया, पर यह सब कुछ हो कैसे रहा है और हो क्यों रहा है? सिर्फ बेलगामी नहीं बल्कि कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में माहौल को तनाव में बदलने की कोशिश फिरका परस्त कर रहे हैं और ये कोशिश मुस्तकिल जारी है, रुकने का नाम भी नहीं ले रही। अब जब हुकूमत कर्नाटक ने ना सिर्फ हिजाब बल्कि हिंदुओं में पहने जाने वाले जिनेऊ, पगड़ी, रुद्राक्ष माला और भी दीगर ऐसी चीजें जो किसी धर्म की पहचान साबित होती है, इन पर लगाई गई तमाम पाबंदियां हटाई गई। वैसे मामला ये 2002 का था, लेकिन अभी हाल ही में सिद्धरामैया हुकूमत ने तमाम पर से पाबंदी हटा दी। लेकिन कैसे सिर्फ एक समाज ही की पहचान को लेकर हंगामा खड़ा किया जाता है, इसे आज एक बार फिर देखने को मिला। अगर मुसलमानों की बात कही जाए, इन्हें तो कुछ फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा और इनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि हर मामले को ऐसे लिया जाता है जैसा ये मामला इनका है ही नहीं। और वैसे भी आज की भी बात की जाए तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। कोई भी कुछ भी बयानबाजी करता है, इस्लामी मामलात में दखलंदाजी करता है, कोई पूछने वाला नहीं। अदालतें फैसला सुनाती हैं, हेट क्राइम पर सुमोटो की भी बात होती है, लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग ही ऐसी वारदातों को बढ़ावा देते हैं तो फिरका परस्त और भी आजाद हो जाते हैं। अपने आप को मुसलमानों के लीडर कहलाने वाले ओवैसी की पार्टी पर देशद्रोह की बात नीतीश राणे ने कही और कहा कि इनकी पार्टी पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। उसामा बिन लादेन और ओवैसी में किसी तरह का फर्क नहीं है। अब इतनी बड़ी बात कहने के बावजूद बैरिस्टर साहब खामोश है, ओवैसी खामोश बैठे हैं। क्यों भाजपा या नीतीश राणे पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, जबकि इनके पास तो डिग्री है? खैर, तो मुसलमानों को लेकर सुबह शाम सीना पीटने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से आखिर मुसलमान क्यों कतराता है? और यही आज का सवाल है और यह बात समझ से बाहर भी। क्यों हर शहर में एक कानूनी गिरोह तश्कील नहीं दिया जाता जो ऐसे बयानबाजी करने वालों पर या हिजाब के खिलाफ जानबूझकर मुहिम छेड़ने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आज बेलगाम में 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में तो लिया गया, पर क्या इन पर कार्रवाई हुई? मतलब क्या मुकदमे इन पर दर्ज किए गए? यकीनन जो भी शख्स शहर के अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मुकदमे दर्ज कर सख्त दफाएं लगाई जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये भी उतनी सच्चाई है। कानून, संविधान, लोकतंत्र भले कमजोर हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। किसी भी धर्म, जात पात, भाषा का संगठन, तंजीम, इदारा मैं एक समाज को लेकर माहौल को आलूदा करने की कोशिश करता है, कार्रवाई हो ताकि दोबारा इस तरह की जुर्रत कोई न कर पाए। लेकिन देखने में आता है कि सिर्फ एक समाज को लेकर बात बात को सड़कों पर निकलने की आदत कुछ तंजीमों को होती जा रही है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि क्या कार्रवाई होने वाली है। और मुस्लिम समाज के पास इतने रास्ते हैं और ये तमाम रास्ते इस मुल्क के संविधान ने हमें दिए हैं, पर किसी तरह भी कोई रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पगड़ी, जनेऊ, रुद्राक्ष माला सभी पर से तो पाबंदी हटा दी गई है, लेकिन किस तरह नैरेटिव सेट किया जाता है और माहौल बनाया जाता है कि सिर्फ मुसलमानों के हिजाब ही से पाबंदी हटा दी गई हो। यकीनन फिरका परस्तों को किसी तरह अमन को नुकसान पहुंचाना होता है और यही इनका मकसद है और इनका रोजमर्रा का काम भी यही है और रोजी रोटी इन्हीं से चलती है और वो मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। एक समाज को अलग थलग करने की कोशिश, साजिश गैर संवैधानिक तरीके से की जा रही है। वही मुस्लिम समाज संविधान के दायरे में रहते हुए इनकी हेकड़ी भी निकाल सकता है, लेकिन बेहिस और बेगैरती ने मुसलमानों के जज्बों को ही सर्द करके रखा हुआ है। सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल दूसरा गिरोह नफरत फैलाने के लिए कर रहा है, तो मुसलमान मोहब्बत बांटने के लिए और सच्चाई को आम करने के लिए क्यों नहीं कर पा रहा? क्या मुसलमानों में कोई वकील नहीं है? क्या वकीलों की तादाद कम है? सबसे अहम तो मुसलमानों में कई वकील है और वो भी बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े अदालतों में बहस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मुकामी अदालतों में तो कम से कम मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, पर तमाम के तमाम वकील भी खामोश नजर आ रहे हैं। सिर्फ बयानबाजी से कौमी हमदर्द नहीं बन सकते, जद्दोजहद जरूरी है।
बेवजह स्कूल कॉलेजेस का माहौल खराब कर हिंदू मुसलमान की घिनौनी सियासत करने वालों को कानूनी शिकंजे में कसना जरूरी है। सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ हिजाब ही नहीं बल्कि पगड़ी रुद्राक्षमाला जनेऊ से भी पाबंदी हटाई जा चुकी है कि सच्चाई मंजर आम पर लाना जरूरी है। और ये तमाम काम कोई दूसरा तो करने वाला है नहीं, तो मुसलमानों को ही करना पड़ेगा। लेकिन खामोश तमाशगीर बनकर वही अपनी बेढंगी रफ्तार की जिंदगी जीने के आदी मुसलमान होते जा रहे हैं। और ये रफ्तार ही इस समाज को लेकर डूबने वाली है। अपने आप को समाज के बड़े समझने वाले में खामोश है। बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, बयानबाजी के आगे नहीं बढ़ पा रही। मुसलमानों के लीडर कहलाने वाले भी भाजपा के लिए बेहतर माहौल ही बनाने की फिराक में नजर आ रहे। लिहाजा हिजाब के मुकाबले में भगाओ शाल की तहरीक चलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होना जरूरी है। सिर्फ इन्हें गिरफ्तार करने की रस्म अदा न की जाए। पिछली मर्तबा बेलगाम शहर में इसी तरह रामसेना ने भारतीय बंगाली भाइयों को बांग्लादेशी कहकर इनके देशभक्ति का एक तरह से मजाक उड़ाया था। लेकिन अब इस तरह की हरकतों पर नकील कसना जरूरी हो गया। कानूनी रास्ते आज भी खुले हैं, अदालतों के दरवाजे आज भी इंसाफ दिलाने के लिए तैयार है। पर कहते हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अल्लामा इकबाल के शेर ने बहुत कुछ पैगाम दिया है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कि इस तरह के पैगाम हम संजीदगी से अपने अंदर जज्ब भी कर ले। यकीनन भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर गालिब आ रहा है और उसकी कोशिश जारी है। अभी हाल ही में बकरीद की ईद मनाई गई। हर ईद पर अब हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के महज 2 त्योहार तो होते हैं, लेकिन इसे लेकर भी पेट में दर्द होता नजर आ रहा है। ईद मिलाद के जुलूस को तक बख्शा नहीं जा रहा। सड़कों पर कावड़ यात्रा के नाम पर और दिगर त्योहारों के पस मंजर में सड़कों को जाम किया जाता है, हुड़दंग मचाया जाता है। वही 5 मिनट की नमाज अदा करने पर लात मारने वाली पुलिस भी देखी जा रही है। आप इस तस्वीर को देखिए, कैसे पुलिस जय श्री राम का नारा लगा रहा है। यह बंगाल की तस्वीर है। हुकूमतें बदलती है तो सोच भी बदलने लगती है। कानून न्याय व्यवस्था एक सोच के मातहत खिदमत अंजाम देने लगते हैं। टीएमसी के कई कारकुनों को मारा पीटा जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक में भी सरकार बदल जाए। क्या मंसूबा होना चाहिए इस पर? कभी मुस्लिम इदारे तंजीम तबादले ख्याल कर पाएंगे? उल्टा कांग्रेस ही के पीछे 3 सालों का हिसाब पूछने के लिए एक हो जाएंगे। हमने पहले भी कहा था कि सवालात जो पूछे जा रहे हैं वो सवालात गलत नहीं है, पर सवालात पूछने का वक्त गलत है। जरूरत है कानूनी गिरोह हर शहर में बनाने का। मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जाए, क्योंकि यह मुहिम मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ है। सोशल मीडिया के जरिए हकीकत को सामने लाने की जरूरत है और सियासत के जरिए कहां कब और कैसे मिल्लत का फायदा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, इस पर संजीदगी से सोचना बेहद जरूरी है। वरना रोजाना कुछ न कुछ शगुफा फिरका परस्त छोड़ते ही रहेंगे और मुसलमान इसी तरह बेहिस बनकर खामोश बैठे रहेंगे तो आने वाले दिन, आने वाली नस्ल और देश का मुस्तकबिल भाईचारा पूरी तरह से तबाह होगा। और इसी का इंतजार फिरका परस्तों की जानिब से किया जा रहा है, जिसका मुकाबला खामोश बैठकर तो नहीं कर सकते। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।